तो ग्वालियर से जहां अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक है। बीजेपी की संभागीय बैठक में क्षेत्र के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में अमित शाह के प्रवास को लेकर दिए गए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं और कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया है। बीजेपी की संभागीय बैठक में क्षेत्र के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं। बता दें कि बैठक में बीजेपी के संभागीय बैठक में क्षेत्र के सभी बड़े नेता मौजूद रहे, जहां अमित शाह के दौरे को लेकर चर्चा की गई है और अमित शाह के प्रवास को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। कार्यकर्ताओं ने शाह के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प ले लिया है। बीजेपी की संभागीय बैठक में क्षेत्र के सभी बड़े नेता मौजूद रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्वालियर से संवाददाता अरविंद चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है और दौरे को लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं, ऐतिहासिक बनाने का संकल्प भी लिया गया है। अरविंद, निश्चित तौर पर कहेंगे 16 तारीख को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ग्वालियर प्रवास पर हैं। एक दिन के प्रवास पर उनके यहाँ कई कार्यक्रम हैं। उस कार्यक्रम के बाद साफ तौर पर देखा जा रहा है अमित शाह पहली बार ग्वालियर आ रहे हैं और यहाँ पर आने के बाद उनके प्रमुख कार्यक्रम है। यहाँ पर जो टर्मिनल है उसका विस्तारीकरण किया जा रहा है एयरपोर्ट का। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा कार्यक्रम है कि जय विलास पैलेस से जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का महल जिसे कहा जाता है, 400 कमरे का ये महल बना हुआ है, उसमें वो लगभग 1.5 घंटे रुकेंगे और लंच वहीं पर करेंगे। तो ये बड़ा प्रमुख है क्योंकि शासकीय कार्यक्रम में अगर किसी के घर जाना होता है तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। साफ तौर पर ये माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जब से 2018 की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, इसके बाद कल बदलकर वो सत्ता प्रवर्तन किया। 2020 में वो भाजपा में शामिल हो गए। उस पर बात कहीं ना कहीं जो उनके जो परमानेंट पहले से जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे उनमें कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर अमित शाह का जाना एक बड़ी यहाँ पर कह सकते ऐतिहासिक और राजनीतिक कदम माना जा रहा है क्योंकि अमित शाह का दौरा यहाँ के बाद जब वो घर जाएंगे उनका लंच करेंगे और पूरी साफ तौर पर पूरे महल को भी सजाया जा रहा है। उनके स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरा परिवार उसमें शामिल रहेगा। तो ये बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम हो सकता है क्योंकि एक साल के अंदर यहाँ अगले 2023 में चुनाव है। उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं ग्वालियर का जो अंचल है पूरे मध्य प्रदेश में सत्ता प्रवर्तन का कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण इस पर रहा है। 2018 की बात करें, 2020 की बात करें, इसी के चलते जो जितने भी बड़े राजनीतिक दल हैं और उनके नेता हैं वो उनका फोकस सबसे पहले ग्वालियर अंचल में है। इसी के चलते ये अमित शाह का दौरा काफी ऐतिहासिक माना जा रहा है। जी बिल्कुल अरविंद, काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि राजनीतिक रूप से भी काफी अहम दौरा ये रहेगा। तो 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर ये माना जाए कि इस दौरे में काफी आगे चर्चा हो सकती है। साफ तौर पर कहेंगे देखो ये एक बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2018 में। पारंपरिक वो कांग्रेस के थे, उनके पिता भी कांग्रेस के थे और धुर विरोधी भाजपा को हमेशा उन्होंने कहीं ना कहीं कटघरे पे खड़ा रखा। लेकिन जब वो खुद भाजपा में आगे शामिल हो गए हैं तो अब कहीं ना कहीं साफ तौर पर यहाँ की जो जनता है वो 2023 में किस करवट बैठेगी ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन साफ तौर पर देखेंगे 2018 में आपको अगर याद हो तो कांग्रेस की सरकार बनाने में ग्वालियर अंचल का प्रमुख योगदान रहा। इसके साथ साथ 2020 में भी ग्वालियर अंचल ने ही कहीं ना कहीं सत्ता प्रवर्तन हुआ और भाजपा की सरकार बनी। अब देखना यह है कि 2023 में क्योंकि यहाँ पर गुट बन गए हैं, भाजपा के जो मूल भाजपाई हैं वो और दूसरे जो कांग्रेस से भाजपा में आके शामिल हुए हैं वो, तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि 2023 में जो मूल भाजपाई हैं वो और जो भाजपा कांग्रेस से लोग आए हैं भाजपा में वो उनमें कितना टकराव होता है, कितना समझौता चलता है, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन साफ तौर पर कह सकते हैं कि 2023 में कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा जो कहीं ना कहीं निर्णायक साबित होगा ग्वालियर अंचल से। बिल्कुल, काफी कई मायनों में ये बैठक काफी खास होगी, आगे दौरा खास होगा। फिलहाल इससे अगर बैठक की बात करें तो कौन कौन यहाँ पर, काफी तमाम नेता यहाँ पर मौजूद थे, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। कौन कौन बड़े चेहरे थे जो इस दौरान मौजूद रहे अरविंद? पिछले अगर मैं कल ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में मौजूद थे, उनके साथ जो उनकी जो माता जी विजयराजे सिंधिया उनकी जयंती यहाँ पर उनकी पुण्यतिथि थी। उसके साथ सारे जो नेता थे बड़े, चाहे प्रद्युम्न तोमर की बात करें, यहाँ तुलसी सिलावट जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ पर थे। इसके बड़े नेता जो अंचल के बड़े नेता हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं और साफ तौर पर इससे पहले भी दो या तीन बार बैठ कर ली जा चुकी है कि अमित शाह का दौरे को लेकर बड़ा ऐतिहासिक दौरा वो करना चाहते हैं और सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे कह दिया गया है भीड़ जुटाने के लिए संभावना व्यक्त की जा रही है कि 1.5 से 2 लाख लोग यहाँ। जी बिल्कुल अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह का दौरा 16 अक्टूबर को होने जा रहा है।
उसे लेकर बीजेपी की संभागीय बैठक हुई है और जमकर तैयारियां की जा रही हैं।